हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडिया मार्ट डॉट कॉम। इस कंपनी के ऊपर मैंने पहले भी 2 से 3 वीडियो बना के अपलोड करी है और उम्मीद करता हूं अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने क्या लेवल्स बताए थे। और जो ये शेयर है वो एग्जैक्टली उसी लेवल पे काम कर रहा है और पिछले काफ़ी दिनों से सेम रेंज में फंसा हुआ है। उसी रेंज में ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है और वहाँ से दोबारा से नीचे आता है और नीचे के लेवल पे जाके सपोर्ट लेता है और फिर दोबारा से ऊपर चला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। आज की डेट में जो इसने क्लोजिंग दी है वो दी है 7,057 रुपये के ऊपर। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 21,562 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है आज की डेट का। अगर मैं बात करूंगा आरओसी की तो वो करीब 39% के आसपास का है। आरओई की बात करेंगे तो करीब 29% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। डिविडेंड की बात करेंगे तो 0.21% के आसपास का डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड करती है। फेस वैल्यू बात करेंगे शेयर की तो वो 10 रुपये के आसपास 10 रुपये का शेयर है। हाई 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 9952 के आसपास का इनका 52 वीक हाई बनता है और 52 वीक लो की बात करेंगे तो वो करीब आपका 3226 रुपये आसपास दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी है वो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ करती हुई जा रही है। जो 2000 मार्च 2020 में 52 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था वो इंक्रीज़ होकर 84 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। इस हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, उसके पीछे का जो रीज़न है मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी आप को इंक्रीजिंग होता हुआ दिखाई देगा। 44 करोड़ से यहाँ पे इन्होंने 80 करोड़ रुपीस कर लिया था दिसंबर 2020 में। और मार्च 2021 में आप देखेंगे तो 56 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था और जून में इनका 88 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट दिखाया गया था। अब जो मैं बात बोल रहा था आपसे कि जिनका प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे जो इनके एक्सपेंसेस थे पर क्वार्टर में एक्सपेंसेस 100 करोड़ रुपीस के ऊपर का होता था इनका, जो कि मार्च 2020 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका डबल डिजिट में हो चुका है, जो कि पहले ट्रिपल डिजिट में हुआ करता था। अब इसके पीछे जो रीज़न है वो आपको सबको पता है। कोविड की वजह से सारे ऑफिसेज बंद हैं। इन लोगों का भी जो ऑफिसेज है वो सारा स्टाफ जो है वो वर्क फ्रॉम होम पे ही है। इनके जो एक्सपेंसेस हैं, जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते थे, रेंट पे ऑफिसेज थे, स्टाफ की जो स्टाफ का आने जाने का खर्चा था, सिटिंग अरेंजमेंट था, लाइट्स का खर्चा था, वो सारे खर्चे यहाँ पे कम हुए, जिसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस कम हुए और रेवेन्यू इनका जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। रेवेन्यू में वहीं उतना ही सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आपको दिखाई देगा, क्योंकि मार्च 2020 में आप देखेंगे तो 170 करोड़ रुपए था, जो कि इंक्रीज़ होकर मार्च 2021 में 180 करोड़ हुआ। 10 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो 118 करोड़ से यहाँ पे आप देखेंगे तो 96 करोड़ रुपए हो चुका है। तो यहाँ पे करीब 22 करोड़ के आसपास का यहाँ पे एक्सपेंसेस कम हुआ है। उसके हिसाब से अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो नेट प्रॉफिट में अगर 56 करोड़ में से 22 करोड़ माइनस करता हूँ तो ये कंपनी मेरे हिसाब से नेगेटिव में चल रही है, क्योंकि मार्च 2020 में आप देखेंगे तो 44 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे इन्होंने दिखाया था, जो कि मार्च 2021 में कम हो जाना चाहिए था अगर ये इसी हिसाब से काम कर रहे होते तो आप समझ सकते हैं 56 करोड़ में से अगर मैं 22 करोड़ माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 34 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखता है। तो ये एक यहाँ पे दिखाई देता है कि नेट प्रॉफिट इंक्रीज होने के पीछे ये रीज़न है। ऐसे ही आप एनुअल मोड पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी आसानी से दिखाई दे जाएगा। मार्च 2020 में आप देखेंगे तो हर बार इनका 400 साढ़े 400 करोड़ के ऊपर का जो एक्सपेंसेस था वो था। मार्च 2021 में देखेंगे तो 344 करोड़ रुपये हुआ है। तो अगर मैं एवरेज भी ले लेता हूँ कि ये 470 करोड़ के आसपास का एक्सपेंसेस पर ईयर करते हैं, और तो यहाँ पे अब डिफरेंस देखेंगे तो 344 में से अगर मैं 472 में से 344 माइनस करता हूँ तो अप्रोक्स आपका 130 करोड़ के आसपास का एक्सपेंसेस कम हुआ। अब एक एक्सपेंसेस कम हुआ तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम कर देता हूँ 130 करोड़ तो आप देखेंगे यहाँ पे करीब 150 करोड़ बचता है। तो 147 और 150 करोड़ को ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सर, एक साल के अंदर कुछ भी यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं हुआ इस कंपनी को। आगे मैं बात करता हूँ इसके बोरोइंग्स की, तो आप देखेंगे बोरोइंग्स इनके ऊपर 63 करोड़ रुपीज़ का बोरोइंग आज की डेट में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर इंटरेस्ट का भी है, जो कि ये हर साल 6 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं अपने लैंडर्स को। उसके बाद मैं बात करता हूँ रेशो की, तो रेशो इनका 1 डे का है, तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँगा तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग भी कम हुई है। सितंबर 2019 में जो प्रोमोटर की होल्डिंग थी वो 52.34% थी, जो कि कम होकर 49% हो चुकी है। एफआई की होल्डिंग इसमें 26% की है।
DI की होल्डिंग आप देखेंगे तो 4.71% की है, और पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे तो करीब 19% आपको दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो डिटेल बताई है वो आप समझ पा रहे होंगे कि इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, उसके पीछे क्या रीज़न है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइन्स हैं वो ड्रॉ कर रखी हैं, और मैंने पुरानी वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बोला था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर का जो पहला टारगेट था वो 7695 था, तो वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाके उसने रिवर्सल लिया था और फिर दोबारा से इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया। अब जब ये इस लाइन के नीचे आ गया था तो मैंने यहाँ पे बोला था कि ये 6996 वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है इस कंपनी के लिए, और वो अगेन बार बार उसी लेवल पे आता है, सपोर्ट लेता है और दोबारा से ऊपर चला जाता है। तो अब जब आज की डेट में भी आप देखेंगे तो इस शेयर ने आज की डेट में भी उसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया और अगेन ऊपर जाके क्लोजिंग दी है 7035 रुपये के ऊपर, 7056 रुपये के ऊपर, सॉरी। तो अब इसमें आगे की तरफ जो ट्रेड है वो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि जब तक ये शेयर का प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें कोई मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस नहीं हैं। आप देखेंगे तो अभी थोड़े दिन और हैं इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने में। या तो ये हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को यहीं पे अगर सपोर्ट मिलता है इसको प्रॉपरली और आगे जाके इसको ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से पहले ही ये एक नीचे की तरफ डिप देते और नीचे का जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 6400 के आसपास का। तो अब इसमें मेरे को ये देखना है कि इसमें आगे जाके क्या हो सकता है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप कोई भी नया ट्रेड लेने वाले हैं तो आप ये ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसकी जो एग्जैक्टली डेट बनती है मैं आपको ये बता देता हूँ। 7200 वाला जो लेवल है अगर वो 7 सितंबर तक अगर इस पे होल्ड करता है और 7 सितंबर के बाद 7200 का लेवल तोड़ता है तो आपको एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे 300-400 पॉइंट के आसपास का गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर ये 7200 का लेवल 7 सितंबर तक नहीं तोड़ता है और इसी लेवल में चलता रहता है, जो ये रेंज है इसके बीच में आप देखेंगे तो 7,000 से लेके 7200 के बीच में, और यहाँ पे नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है तो आपको यहाँ पे उम्मीद होगी कि यहाँ पे ये दोबारा से तोड़ के नीचे की तरफ आ जाए और 6400 का लेवल छू जाए। तो आप अगर इसमें कोई भी नया ट्रेड लेने वाले हैं तो एक बार अपने एडवाइज़र से डिस्कस करिए। ये लेवल्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इसकी सपोर्ट लाइन है वो बहुत अच्छे से इस पे ये शेयर का प्राइस काम कर रहा है। अब आगे जाके क्या होता है वो आगे पता चल जाएगा आपको। और इसमें अगर मेरा वीडियो, मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे को मोटिवेशन के लिए आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैं आपको और कौन से शेयर के ऊपर वीडियो बना के दूँ। थैंक यू सो मच।